नमस्कार, मैं हूं लक्षिका डागर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देश की राजधानी दिल्ली में आज आंगनबाड़ी कर्मी अपनी मांग को लेकर हजारों की संख्या में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री आवास के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। आंगनबाड़ी कर्मियों ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब और गोवा में जाकर आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए नई घोषणा कर रही है, वहीं दिल्ली में अपने आंगनबाड़ी कर्मियों को खाली झांसा दे रही है। दिल्ली सरकार की हम पोल खोलने के लिए अपनी टीम चुनावी राज्यों में भेजेगी और केजरीवाल के झूठे वादों की पोल खोलेगी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार अपने गुंडे और अधिकारियों से हमें धमकी दिलवा रही है, लेकिन अब हम झुकने वाले नहीं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का आगाज हो चुका है। महिला सशक्तिकरण को लेकर हर पार्टी के अपने अपने बड़े दावे हैं, लेकिन उन दावों की सच्चाई दिल्ली के आंगनबाड़ी कर्मियों ने खोल कर रख दी है। आज आप लोग यहाँ पर आए अपनी मांगों को लेकर। जी सर, क्या मांग है आपकी? हमारी ये है कि हमें परमानेंट कर दिया जाए और हमारी जो वर्कर की है 25,000 रुपये और हेल्पर की है 20,000 रुपये हो जाए और जो हमारे हक में आता है वो हमें मिले। और लॉकडाउन के टाइम पे भी हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिली थी और हम चाहते हैं कि अब हमें जो भी है परमानेंट करें, अनिश्चित आपातकालीन कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आज आप लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो दिल्ली सरकार है लेकिन आज महिला खुद सड़कों पर है अपनी मांगों को लेकर। भी आप लोगों ने मजबूर किया गया सड़कों पे आने के लिए, 6 सितंबर किया गया है सर, वरना हमें भी शौक नहीं है कि हमारे पर हमें मजबूर किया गया। हम लोग आए थे 2-3 महीने से हमारी सैलरी नहीं आ रही है सर। दिल्ली सरकार की मुखिया जो अरविंद केजरीवाल पंजाब में जाकर बड़ी बात, हाँ वो बातें करते हैं, वो वादे करते हैं मगर वो वादों को निभाना नहीं जानते। अगर वो पंजाब में वादा करे पर जो 1500 वर्कर भी तो देखे कि वो लोग अपना खर्चा कैसे इस टाइम पे चला रहे हैं। 1500 वर्कर और 750 हेल्पर के बढ़ाए थे, वो तक नहीं दे रहा वो। पर हेल्पर की तो 4,800 रुपए भैया बीमा भी नहीं मिल रहा, हम लोग करुणा में भेज रहे हैं हमें घर हमें ना फ्रंट लाइन वर्कर बनाया है, सिर्फ हमारी सैलरी 9,700 रुपए। अब आप सोचिए 9,700 में हमें फ्रंट लाइन वर्कर बनाते हैं। 1-2 हजार की पॉपुलेशन के बीच हमें भेजकर घर जाकर खाना दिया जाता है, कोई सुविधा नहीं दी जाती हमें। सारे लोग कोई सुविधा नहीं दी जाती। काम करने के लिए हम फ्रंट जब तक पहले तो 58 तक मांगे पूरी नहीं होती हमारी हड़ताल। 2017 में 58 दिन चली थी और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे। हमारे बच्चे भी घर पे बैठे हैं सर, 1 मिनट घर पे बैठे, हमारा इससे क्या कोई जी। नाम मेरा नाम शिवानी है और मैं दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की प्रेसिडेंट हूँ। शिवानी जी, आज आप लोगों को यहाँ पर सड़कों पे क्यों उतरना पड़ा? पहले भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो थे सड़कों पे उतरे थे अपनी मांगों को लेकर, आज क्या मांग है आपकी? हमारी मांगे ये हैं कि हमें बेगारी मंजूर नहीं है, हमें गुलामी मंजूर नहीं है। हमारी डिमांड ये है कि दिल्ली सरकार तत्काल प्रभाव से सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय 25,000 और हेल्पर्स का मानदेय 20,000 करे। इसके अलावा मोदी सरकार ने 2018 में घोषणा की थी कि आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का मानदेय बढ़ोतरी 1,500 और 750 रुपये की हुई है, जो अभी तक किसी के अकाउंट में नहीं आई है। इसके अलावा हम ये भी मांग करें कि सभी आंगनबाड़ी कर्मियों को परमानेंट एम्प्लॉइज़ का कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर आज से यानी कि 31 तारीख से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू है। हड़ताल तब तक चालू रहेगी जब तक कि केजरीवाल सरकार सम्मानजनक हमारे हित में कोई समझौता नहीं करते। दिल्ली सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, पंजाब में जाके महिलाओं को 1,000 रुपये देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो खुद परेशान है। आखिर वजह क्या है? एक तरफ पंजाब में तो इतना सब कुछ कर रही है लेकिन दिल्ली के कार्यकर्ता को कुछ नहीं। असलियत है ये, इनकी पॉलिटिक्स पूरी फर्जीवाड़े पे कायम है। ये इनके दोगले और दो मुँहे रवैये को दिखलाता है। यहाँ पर पिछले 4.5 साल से आंगनबाड़ी कर्मी अपने जायज़ हकों के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं और वहाँ पर पंजाब में अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि मैं वहाँ पे आंगनबाड़ी की महिलाओं का जो मानदेय है वो डबल कर दूंगा। हमारी यूनियन, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हमारी यूनियन पंजाब में, गोवा में अपनी टीमें भेजकर अरविंद केजरीवाल के इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करेंगी और वहाँ की जनता को, वहाँ की आंगनबाड़ी कर्मियों को बोलेंगी इसके झांसे में कतई मत आइए। आपके यहाँ ये प्रचार करने आए तो इनसे पूछिए, पहले अपने घर को संभालो, पहले दिल्ली को संभालो, हमसे झूठे वायदे बाद में करना। क्या लगता है कि आपकी अगर मांगे नहीं मानी गई तो कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी? हम तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हम तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर यहाँ पर आए हैं।
अब हम यहाँ से तभी हटेंगे जब अरविंद केजरीवाल एक सम्मानजनक समझौता करेगा जो हमारी वर्कर्स और हेल्पर्स को मंजूर होगा। क्या अभी तक किसी अधिकारी से कोई बात हुई है, क्योंकि अभी तक किसी अधिकारी ने आपसे कोई संपर्क किया? नहीं, कोई संपर्क नहीं किया। उल्टे विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और आम आदमी पार्टी के गुंडे हमारी बहनों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जॉइंट डायरेक्टर नवलेंद्र कुमार सिंह व्हाट्सएप ग्रुप्स में धमकी भरे मैसेजेस भेज रहा है कि मैं इन सबका मास टर्मिनेशन कर दूंगा। यानी वर्कर्स जब अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो पूरा डिपार्टमेंट और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इनके खिलाफ मोर्चा खोल लेती है। तो ये है असलियत इनकी। मैं मदनपुर खादर प्रोजेक्ट की वर्कर बबीता और सुपरवाइजर सीडी को इतनी तानाशाही करते हैं, वहाँ पे हम लोगों से गाली गलौज दे के बात करते हैं, कहते हैं काम के नाम पे तुम्हारी माँ मर जाती है, तुम्हारी नानी मर जाती है और इनका बस नहीं चलता ये हमसे अपने घर के बर्तन मंजवा लें। इतनी बदतमीजी करते हैं और ऊपर से हमें कहते हैं कि वर्कर बदतमीजी करती है। एक एक मेमो पे टर्मिनेशन लेटर दे के घर बिठाया जाता है हम लोगों को। तो आज आप लोग प्रताड़ित होकर यहाँ पर पहुँचे? जी बिल्कुल। अब कब तक आपकी अनिश्चितकालीन हड़ताल है। पहला तो मेरा टर्मिनेशन वापस लेंगे, जिन्होंने गलत तरीके से मुझे निकाला है। सारा सिस्टम ही करप्ट है, सब मिलजुल कर खाते हैं, सब दलिया खाते हैं। छोड़ दीजिए, आप एक बार नाम बताइए। मेरा नाम निधि मदान है। अच्छा, आप लोग जो आज आए हैं यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर, क्या मांग है और आपको तनख्वाह भी नहीं मिली है? हमें देखिए पिछले 2 महीने से हमको कोई सैलरी नहीं मिली और हमने अगस्त में जब धरना किया गया था तो हमने इनको एक पर्चा दिया था जिसमें हमें परमानेंट करने के लिए हमें जितने भी सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं दी जाती है हमने उनकी मांग की थी, लेकिन हमें आज तक कुछ भी पैसा नहीं मिला और बल्कि उस महीने की हमें तनख्वाह भी पूरी नहीं मिली। और उसके बाद हमने काफ़ी अपने सुपरवाइज़र से भी, सब बड़े लोगों से भी बहुत बात की, लेकिन उसके बाद हमारी अब पूरा दूसरा महीना हो गया, हमारी तनख्वाह नहीं आई। आज 31 तारीख हो चुकी है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब में, गोवा में जाके, अलग अलग राज्यों में जाके कहते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण की हाँ जी, हाँ जी। दूसरी तरफ दिल्ली में जो उनकी महिला हैं वहाँ पर वो खुद परेशान है, प्रताड़ित हो रही है। हाँ जी, देखिए हमारा बहुत बुरी तरह शोषण करा जा रहा है और ये कहिए कि हम कम से कम जो कोरोना वैक्सीनेशन के हमारे एरिया में, होजरानी जैसे एरिया में जो सारे मुस्लिम एरिया में कैंप लग रहे हैं, वहाँ पर कोरोना वैक्सीन का सारा काम भी हम लोग कर रहे हैं। वैक्सीनेशन घरों से हम लोगों को बुला के ला रहे हैं और सबको वैक्सीनेशन भी हम करवा रहे हैं। तो हमारे साथ ये देखिए बहुत बड़ा अन्याय है जो अब तक हो रहा है। इवन खाना वितरण का काम भी हम लोग घर जाके करते हैं, बच्चों का इंजेक्शन का रिकॉर्ड भी हम लोग रखते हैं। तो हमारे साथ ये देखिए अच्छा व्यवहार जो है वो सरकार नहीं कर रही है। क्या लगता है कि अब ऐसे में आप लोग सड़कों पर दिल्ली सरकार की अब पोल खोलेंगे? हाँ जी, देखिए जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब ये धरना देखिए अब तक तो चलता ही रहेगा, जब तक मांगे नहीं। हाँ जी सर। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।